अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरफान रशीद और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ कि एटॉमिक नंबर क्या है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। वी कैन डिफाइन द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, हम एटॉमिक नंबर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो वी कैन आल्सो डिफाइन द एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वी कैन आल्सो डिफाइन the number of electron present in the atom is called atomic number। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। यानी जो अल्फाबेट में जो Z है, Z, इसको मतलब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है एटॉमिक नंबर यानी Z ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये 1 के बराबर है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है ये 8 के बराबर है। इसी तरह सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 11 के बराबर है। अच्छा, इसके बाद जो अगला बेसिक टर्म्स है उसका नाम है मास नंबर, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, तो मास नंबर, अब मास नंबर क्या है? मास नंबर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड मास नंबर। यानी किसी भी एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मास नंबर कहते हैं। अच्छा, सो हाउ वी कैन डिफाइन मास नंबर? द सम ऑफ number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन जाहिर है इसका जो मास नंबर है क्या है? 23 है। इसी तरह ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो मास नंबर है क्या है? 16 है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का जो मतलब मॉलिक्यूलर जो मास नंबर है सोडियम का, सॉरी क्लोरीन का, वो 35.5। तो इसका मतलब ये कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मास नंबर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द मास व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो मास जो हमारे साथ हासिल होता है, यानी मास जिसे वो मास जो ऑब्टेन होता है बाय कंपेयरिंग,
हम इस मास को क्या कर ले, कंपेयर कर ले, इसका मुवाजना कर ले किस के साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या मतलब, इन्हीं कार्बन 12 एटम की 12वें हिस्से के साथ अगर हम किसी भी एटम का मास को कंपेयर कर ले तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कार्बन 12 एटम का क्या मतलब है, हमारे पास दो किस्म के कार्बन होते हैं, बल्कि तीन किस्म के, एक ही कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो कार्बन 12 है इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं एटॉमिक मास जब हम कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे और जो भी मास ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मास व्हिच इज ऑब्टेन, द मास व्हिच इज ऑब्टेन, ये वो मास जो हासिल होता है बाय कंपेयरिंग, जिसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसका हम मुआवजा करेंगे किस चीज के साथ, बाय कंपेयरिंग विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्से के साथ अगर हम किसी भी एटम का मास को कंपेयर कर लें तो इसी मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, जिस तरह इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। जैसा कि हमें मालूम है कि एक सिंगल एटम का जो साइज है इंतहाई छोटा होता है। कितना मतलब होता है, इट इज 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, तकरीबन ये 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। एंड देयर इज नो सच अ बैलेंस, एंड देयर इज नो सच अ बैलेंस। अभी ऐसा कोई तराजू है नहीं टू वेट, ताकि क्या कर ले, वजन कर ले द मास ऑफ अ सिंगल एटम। यानी सिंगल एटम के मास को वजन करने के लिए, इसके वजन को मालूम करने के लिए हमारे पास ऐसा बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कार्बन 12 has been selected as a स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वालों ने क्या किया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसकी कई वजूहात है, ये कि जो कार्बन 12 है इंतहाई स्टेबल है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों की तादाद एक जैसे होते हैं, और ये जो कार्बन 12 है इसकी जो एबंडेंट है बहुत ज्यादा है, मतलब हर एक चीज में अगर हम देखें तकरीबन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कार्बन 12 मौजूद है। इसके अलावा मोस्ट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इसमें ये एंट्री मतलब कर सकता है। तो इसी वजह से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया है। तो अब हम जब कार्बन 12 की 12वां हिस्से के साथ किसी भी एटम की मास को कंपेयर करेंगे और इससे जो मास ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जो हमारे पास जो एग्जांपल है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, ये 12 है, क्योंकि अगर हम इसी तरह जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का ये 1 है, इसी तरह सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये सोडियम का 23 है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब ये है कि वो मास जब हम इसको कार्बन 12 के 12वां हिस्से के साथ कंपेयर कर लें और मतलब जो 12वां हिस्से के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर लें और जो मास हमारे साथ ऑब्टेन होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब इसके बाद एक और छोटा मतलब सरल टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, तो चलते हैं एक और छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU। अच्छा, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसको हम वी कैन डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट इज the 1/12 of carbon 12 atom is called atomic mass unit। यानी कार्बन 12 एटम का जो
12वां हिस्सा है, जाहिर है ये 1 होगा क्योंकि कार्बन 12 को अगर हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। इसका मतलब ये कि जो 12वां हिस्सा है कार्बन 12 का, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम किस तरह निकाल कर सकते हैं कि द मास इक्वल टू 1/12 of carbon 12 atom is called atomic mass unit। जिसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1/12 of carbon 12 atom is called atomic mass यूनिट। इसका मतलब ये कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जिस तरह अगर हम देख लें जो कार्बन 12 है इसका जो 12वां हिस्सा है ये क्या है, 1 है। इसका मतलब ये कि जो कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है 1 आता है, जो हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मतलब 1। अच्छा, इस तरह अगर हम देख लें मैग्नीशियम है, इसका जो मतलब मास है ये क्या है 24 है, और इसका अगर हम 12वां हिस्सा ले लें ये क्या आ जाता है 2। इसका मतलब है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2। यानी मतलब ये कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है ये 1 के बराबर है। और अगर हम मैग्नीशियम का मतलब वो कर ले 1 एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 12, क्योंकि अगर हम 24 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2। थैंक यू सो मच।